दुराचारी नेता की क्या हैसियत जो रावण को फूंकेगा। वह खुद तमाम ऐसे अपराधों में वांछित है और वह रावण को फूंक करके संदेश देगा कि यह देखो असत्य पर सत्य की विजय है। खबरदार जो रावण को फूंका। रावण के अंगूठे पैर के उंगलियों के नाखून के बराबर भी तुम्हारी हैसियत नहीं है। आइए, मैं तो नहीं जलाता हूं, दशकों हो गया और आप भी मत जलाइए। ऐसी उम्मीद करता हूं लेकिन आपको प्रेरित नहीं कर सकता। नेतवा फूंकेगा, दारू बांट करके विजय श्री हासिल किया, ऊपर धान फूंकेगा, वह प्रमुख फूंकेगा, वह विधायक फूंकेगा जो एन केन प्रकारेण आग लगा करके विधायक हो गया, वह फूंकेगा, वह सांसद फूंकेगा जिसके रोए रोए में अपराध व्याप्त है, वह फूंकेगा। इसके ऊपर अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2 अक्टूबर को गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी है और उसी दिन हम नशा उन्मूलन करेंगे। अब गली गली में दारू की दुकान खुलवाने वाला अगर बकबक बकबक ऐसे करे, वो अब फूंकेगा। हमारे प्रधानमंत्री फूंकेंगे। इनको फूंकने की हैसियत इनके पास नहीं है। आइए रावण के बारे में मैं बताता हूं और उन्हीं का श्लोक तो गाते हैं ना, शिव तांडव जटाटवीट जला प्रवाह पावित सले गले वलंब लंबिताम। आप वही गाते हैं शिव तांडव और गा करके झूमते हैं। शिव जी का महान भक्त रावण, सबसे बड़ा उसका अपराध क्या था? सीता मैया का हरण किया था। और आप आज क्या कर रहे हो? आज आप किस तरह से हमारी जो बहन और बेटियां हैं उनके साथ के साथ दुष्कर्म कर रहे हो? तुम्हारी हैसियत है रावण को फूंकने की? अब कुछ लोग कहेंगे साहब अब तो हो गया ना, तो जातिवाद, रावण जाति का ब्राह्मण था, आप भी ब्राह्मण हैं। कदापि ऐसा मत सोचना दोस्तों। कई लोगों ने कहा दुशासन जिसने द्रौपदी का चीर हरण किया, सभी बड़े बड़े सूरमा बैठे हुए थे, वह दुशासन तो नहीं फूंका गया लेकिन रावण फूंका गया। ठीक है, कुछ लोगों का यह भी तर्क सही है। कुंभकर्ण भी जलाया जाता है और मेघनाथ भी। आइए साहब, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, बहुत उच्चतम खानदान था रावण का। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंच पूजेऊ बहुभांति, बर पायऊ किन्हेव सब काजा, जीते वो लोकपाल सब राजा। विशेषरवा मुनि का लड़का, पुलस्त मुनि का नाती, और माता राक्षसी थी इसलिए राक्षस हो गया। और यह अब आइए, रावण अपने भी भवसागर को पार किया और अपने खानदान कुल को भी ले गया। अगर ऐसा ही होता तो रामचंद्र जी क्यों बुलाते रामेश्वरम पर भगवान शिव के विग्रह की स्थापना के लिए? आइए इस कहानी को सुन करके तब फिर गाली देना होगा या प्रशस्ति करिएगा। इस मामले को सुन लीजिए। यह है तमिल का इरामावतारम और कम्बन रामायण, आनंद रामायण में इस बात का उल्लेख किया गया है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने बचा बचा के नहीं किया है और वाल्मीकि रामायण में भी परोक्ष रूप से संकेत दिया गया है। पूछा गया सबसे बड़ा विद्वान प्रकांड आचार्य कौन है? लोगों ने कहा रावण से बड़ा तो कोई नहीं है। रावण आएगा कैसे? कहा कि यदि जामवंत जी चाहेंगे तो रावण आ जाएगा, क्योंकि रावण के दादा से जामवंत जी की दोस्ती थी। जामवंत जी से कहा जाता है, जामवंत जी निकलते हैं रावण के यहाँ, जैसे ही संदेश जाता है वैसे ही जामवंत जी को रावण बुलाता है और बैठाता है सम्मान के साथ। कहता है जामवंत जी बताइए किस निमित्त आए हैं? उन्होंने कहा हमारे जो आराध्य हैं, हमारे स्वामी हैं, उन्होंने भगवान शिव के विग्रह की स्थापना के लिए आपको याद किया है। आचार्य के रूप में आपको वह चाहते हैं कि आप आचार्य की भूमिका निभाएं। रावण मुस्कुराता है, कहता है आपका स्वामी की इच्छा कहीं लंका पर पुल बनवाने के बाद और लंका पर विजय प्राप्त करना तो नहीं है? चुप हो गए। फिर कहा स्वामी तो राजा का लड़का है, सुना है। तो राजा का लड़का है किंतु कुछ उसके पास है नहीं। तापसी वेश विशेष उदासी, तपस्वियों के भेष में है, वह दक्षिणा कहां से देगा? और बगैर दक्षिणा के कोई भी अनुष्ठान संपन्न नहीं होता। जामुन जी चुप हो जाते हैं, बात तो सही है।
रावण ने कहा किंतु वह तो शादीशुदा है ना आपका स्वामी। तो सिर हिलाते हैं, कहता है कि ठीक है कह देना, अपने पत्नी को ले लेगा आपका स्वामी, और फिर यह सब जो पूजा सामग्री है, पूजन सामग्री, वह हो जाएगा और दक्षिणा का इंतजाम कर लेगा। यह असंभव था, केवल पूजन सामग्री यह लोग बंदर भालू जुटा देते, पैसा कहाँ से ले आते, द्रव्य कहाँ से आता। जामोन जी चुप हो जाते हैं। रावण इसको भांप लेता है, कहता है ठीक है, आचार्य का धर्म, अब यह सभी ब्राह्मणों के लिए है और यजमान लोगों के लिए भी है। आचार्य का धर्म क्या होता है रावण ने बताया। कहा आचार्य का धर्म है कि यदि यजमान गरीब है, आर्थिक अभाव है, पूजन सामग्री और दक्षिणा देने में असमर्थ है, तो आचार्य दक्षिणा नहीं लेगा और पूजन सामग्री का भी इंतजाम करेगा। चलिए जामोन जी, मैं पूजन सामग्री भी लेके आऊंगा, लकड़ी उकड़ी तो बानर भालू तोड़ ही लेंगे, ये सब कर लेंगे, चंदन की लकड़ी से लेकर सब इंतजाम कर लेंगे। दक्षिणा मैं नहीं लूंगा, और लेकिन एक चीज जामोन जी बताइए, अब स्त्री का इंतजाम करिए, शादीशुदा है ना। जामोन जी चुप हो जाते हैं। फिर रावण ने कहा चलिए उसका भी इंतजाम हो जाएगा, आप कहिए समय से तैयार रहें, यह मुहूर्त है। रावण जाता है जानकी के पास, प्रणाम करता है, कहता है कि आपको चलना होगा, आपके पति श्री रामचंद्र जी भगवान शिव के विग्रह की स्थापना करना चाहते हैं और बिना आपके वह अनुष्ठान संपन्न नहीं होगा। ध्यान दीजिए, बिना आपके वह अनुष्ठान संपन्न होना ही नहीं है, यह है सनातन। अब तो उन्होंने आचार्य का प्रणाम किया, आचार्य की हैसियत में रावण था उस समय, प्रणाम किया, लेकिन आचार्य ने कहा एक शर्त है, आपको मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा बताइए आचार्य जी। शर्त यह है कि आप मेरे साथ चलेंगे और मेरे साथ ही आएंगी, दाएं बाएं कुछ नहीं होगा, छान पगा नहीं तोड़ाना होगा कि वहां पहुंच गई तो अब नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा, हमारे साथ ही आएंगे। सीता जी ने कहा जो आज्ञा हो आचार्य। समय पर रथ आता है, सीता जी बैठती हैं और फिर वहां पहुंचती हैं, स्वागत होता है, आचार्य का प्रणाम करते हैं रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सब लोग नतमस्तक होते हैं, पूजन पाठ शुरू होता है, विग्रह की स्थापना होती है। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी कहते हैं आचार्य दक्षिणा मांगिए। रावण मुस्कुराता है, कहता है दक्षिणा आप दे देंगे क्या दक्षिणा? कहाँ आचार्य जी देंगे, कहाँ से देंगे? कहा हमारे पर छोड़िए, हम रघुवंशी लोग हैं और जो कह दिया वो करेंगे। सोच लीजिए कहीं ऐसा ना हो कि आप कह दें और फिर न दे पाए। कि नहीं, आप बताइए आचार्य जी, हम करेंगे चाहे जैसे होगा। सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं, पता नहीं रावण क्या मांगेगा, क्या करेगा। सीता को ही न मांग ले, अब इन्होंने कह दिया है तो अब वचनबद्ध है, कुछ भी हो सकता है। कह देगा समुद्र में डूब जाइए, तब तो करना पड़ेगा। रावण ने कहा ठीक है, आपने कह दिया तो अब सुनिए, जो भी आया है सबको जाना है, आप भी जाएंगे हम भी जाएंगे, या सब जाएंगे जितने बानर भालू हैं। जामोन जी भी बहुत लंबी उम्र जी चुके हैं, अभी जाएंगे। जब मैं जाऊं, ध्यान से सुनिए श्री रामचंद्र जी, उन्होंने कहा सुनाइए आचार्य जी। जब मैं जाऊं, अंतिम सांस, जब यह आपका आचार्य अंतिम सांस ले, तो हमारा यह यजमान हमारे सामने खड़ा हो, हमारा यजमान हमारे आंखों के सामने खड़ा हो, जब यह आचार्य अंतिम सांस ले। श्री रामचंद्र जी ने कहा यही होगा। रावण जब अंतिम सांस ले रहा था तो आचार्य यानी श्री रामचंद्र जी, यह लोग उसके सामने खड़े थे। तो उसके बाद भी फूकोगे, तुम्हारी हैसियत है फूकने की। माता जानकी को प्रणाम करके हरण करता है, और गोस्वामी जी ने इतना तो लिखा है, सूपनखई समझाई के बल बोले सी बहु भांति। सूपनखा को समझाता है, नाक कान कटने के बाद जब सूपनखा जाती है और कहती है कि खरदूषण को मार डाला उन दोनों ने। का खरदूषण मोई सम बलवंता तिनहि को मार ही बिनु भगवंता। बिना भगवान के तो खरदूषण को कोई मार ही नहीं सकता था, हमारे समान ही दोनों बलवान थे। कहा सूपनखई समझाई के बल बोले सी बहु भांति, बहुत तरह से समझाया। और गयो भवन अति सोच, बस अति सोच लगाया है गोस्वामी जी ने।
गयो भवन अति सोच बस, नींद पर ही नहीं रात, पूरी रात सोया नहीं है। फिर कह रहा है सुर रंजन भंजन मही भारा, मही माने धरती, सुर देवता, रंजन भंजन मही भारा, और जाओ भगवंत लीन अवतारा। यदि धरती के भार को उतारने के लिए, देवताओं को सुख शांति देने के लिए, आसुरी प्रवृत्ति का विनाश करने के लिए भगवान ने इस धरती पर अवतार ले लिया है। जाओ भगवंत लीन अवतारा, कहीं जगदीश भी है, कहीं भगवंत भी है। तो मैं जाए पैर हट करियो, मैं जिद करके दुश्मनी मोल लूंगा, युद्ध करूंगा। तो मैं जाए बैर हट करियो, प्रभु सर ते भव सागर तरियो, भगवान के बाणों से मैं इस सागर को पार हो जाऊंगा। क्योंकि भजन न हो ही तामसी देहा, तामसी शरीर से भजन तो नहीं हो पाएगा। उस रावण को फूकने की तुम्हारी औकात है? फूको, बड़बड़ बड़बड़ करो, बताओ सत्य। अरे सारा नाश करके गली गली में शराब पिलवाओगे, गुटखा की दुकान खुलवाओगे, गाय काटने का लाइसेंस दोगे, गाय के काटने के लाइसेंस के आधार पर जो पैसा मिलेगा चंदा लेकर के चुनाव लड़ोगे, बक 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 करोगे। तुम्हारी औकात है रावण को फूकने की? अपनी शक्ल एक बार देख लो अपने किए हुए। भाई हम तो बहुत खराब काम किए, हम अपनी बात बता रहे हैं। बहुत से जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां हुई हैं। हमारी औकात नहीं है रावण को फूकने की, और इनकी औकात है तो फूकते रहे। हमारा जो काम था हमने किया। रावण जब अंतिम सांस ले रहा था तो लक्ष्मण जी गए थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। यह भी कहानी, यह भी कथा आपने सुना होगा। तो दोस्तों, यह रहा आज का वीडियो। आज दशहरा है, विजयादशमी है। संपूर्ण रूप से हमारी मंगल कामनाएं। और खबरदार मक्खन चूहा जो रावण को फूकने की जुर्रत किया। नमस्ते, प्रणाम, शुभकामना।